अस्सलाम वालेकुम। आपने मैसेज किया था कि इसराइल का जो कौमी गीत है उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत लोगों से इसके बारे में मालूमात हासिल की। जो मालूमात मुझ तक पहुंचती किताबें पढ़ने से या और अलग अलग जगह से मालूमात जो इकट्ठा की हैं वो मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल का जो कौमी गीत है उसे हती कवा कहते हैं, हती कवा। और ये सिर्फ 8 मिसरों पर है। तो 8 मिसरों की ये नज़्म सिर्फ 8 मिसरों की नहीं है। जिसने इस नज़्म को लिखा उसने एक तवील नज़्म लिखी थी जिसमें सिर्फ 8 मिसरों को इसराइल के कौमी गीत के लिए मुंतखब किया गया। मैं मुकम्मल नज़्म भी आपके दरमियान रखूँगा और जिसने लिखा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसराइल के कौमी गीत को पढ़ता हूँ और इसका मतलब आपको बताता हूँ। जब तक दिल के अंदर यहूदी रूह तरस रही है और मशरिक़ की तरफ सहून की तरफ निगाह उठती है, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। 2000 साल पुरानी उम्मीद अपने वतन में आज़ाद कौम बनने की, सहून और यरूशलेम की सरज़मीन में। ये हत्तिकवा के अल्फाज हैं जो आप समझ रहे हैं। जब तक दिल के अंदर यहूदी रूह तरस रही है, यानी एक यहूदी के जज्बात का यहाँ पर इजहार किया गया है कि वो दौर, ये नज़्म तब लिखी गई थी जब इसराइल का क़याम भी नहीं हुआ था। ये पूरी तारीख़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उस वक्त किसी शायर ने लिखा था कि जब तक दिल के अंदर यहूदी रूह तरस रही है। और ये रूह किस चीज़ को तरस रही है? एक ऐसी जगह के लिए जहाँ इन सब का मुकम्मल तौर पर ठिकाना हो, यानी सहून और यरूशलेम की सरज़मीन पर इन लोगों की अपनी बस्ती हो, अपना इलाका हो इन लोगों का। और ये तलाश कर रहे हैं एक ऐसी ज़मीन, और वो ज़मीन कौन सी है ये आप सभी लोगों को पता है। फिर से देखें, जब तक दिल के अंदर यहूदी रूह तरस रही है और मशरिक़ की तरफ, सहून की तरफ निगाह उठती है, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। 2000 साल पुरानी उम्मीद अपने वतन में आज़ाद कौम बनने की, सहून और यरूशलेम की सरज़मीन में। 2000 साल पुरानी उम्मीद क्या है ये आप जानते ही हैं। जब उस वक्त यहूदी सारी दुनिया पे काबिज़ थे, ये चाहते हैं कि फिर सारी दुनिया पे काबिज़ हो जाएं और इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। ये लिखने वाले थे नफ्ताली हिर्ज़ अंबर। नफ्ताली हिर्ज़ अंबर ये 1856 में पैदा हुआ। 1909 में इसकी मौत हुई। इसकी पैदाइश यूक्रेन में हुई थी। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। ये नफ्ताली हिर्ज़ अंबर है क्या चीज़? अंबर या इम्बर। इसकी पैदाइश 27 दिसंबर 1856 में हुई, जबकि इसकी मौत 8 अक्टूबर 1909 में हुई। 1856 में पैदा हुआ, 1909 में ये मरा। नफ्ताली हिर्ज़ इम्बर एक यहूदी शायर था, सहाफ़ी और मुसाफिर भी था, जो इसराइल के कौमी तराना हत्तिकवा, जिसको होप कहते हैं यानी उम्मीद, के खालिक के तौर पर मशहूर है। उसकी ज़िंदगी जिद्दोजहद, सफ़र और अदबी तख्लीक से भरी हुई थी। इब्तदाई ज़िंदगी इसकी देख लें। इसकी पैदाइश ज़ुलोचफ़ गौलिसिया, जो अब यूक्रेन का हिस्सा है, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत का हिस्सा था, वहीं इसकी पैदाइश हुई। इसका ख़ानदान एक मजहबी यहूदी ख़ानदान था, वहीं पैदा हुआ। इसके वालिद एक मदरसा चलाते थे। इसकी तालीम रवायती यहूदी तालीम हुई। इसकी इब्रानी और यहूदी मतून में महारत हासिल की। इब्तदाई उम्र में ही शायरी शुरू कर दी और इसी ने हत्तिकवा लिखा। 1878 में सिर्फ 22 साल की उम्र में रोमानिया में रहते हुए इसने तिकवा तीनू यानी हमारी उम्मीद नाम से एक नज़्म लिखी और यही नज़्म बाद में हत्तिकवा के नाम से जानी गई।
ये नज़्म सहूनियत के जज्बे को जाहिर करती थी और यहूदियों की वापसी वतन की ख्वाहिश को बयान करती थी। इसलिए ये नज़्म बहुत मकबूल हुई, फ़ौरन मकबूल हुई और सहूनी कॉन्फ्रेंसों में गाई जाने लगी। उसके बाद देखें इसके बारे में, सफ़र और जिद्दोजहद। ज़िंदगी भर यूरोप, फ़िलिस्तीन, हिंदुस्तान, अमेरिका और बरतानिया में रहा, कभी मुस्तकिल घर न बना सका। 1880 की दहाई में ये हिंदुस्तान में था, बम्बई और पुणे में रहा, जहाँ इसने इब्रानी और अंग्रेज़ी में लिखा। मकामी यहूदी बिरादरी से इसके ताल्लुक़ उस्तवार हुए। 1892 में न्यूयॉर्क पहुँचा, वहाँ इब्रानी जरीदों में लिखता रहा, मगर माली मुश्किलात का शिकार रहा। ज़िंदगी भर कभी शादी न की, अल्कोहल की लत लगी हुई थी, माली बदहाली का शिकार रहा। इसने हतीकवा के अलावा बहुत सारी नज़में लिखे हैं, मज़ामीन भी लिखे और ड्रामे भी लिखे हैं, और इसने इब्रानी ज़बान में शायरी की। इसकी जो शायरी थी वो सहूनी ख़यालात से मुतासिर थी। 8 अक्टूबर 1909 को न्यूयॉर्क में गुर्बत और बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। उम्र सिर्फ 52 साल पाई। इब्तदाई तौर पर न्यूयॉर्क में दफन हुआ, फिर 1953 में उसकी बाक़ियात को इसराइल मुंतकिल करके माउंट हर्ज़ल में दोबारा दफन किया गया। देखिए 1909 में वो इंतकाल किया था, मरा था, और फिर 1953 में इसको दोबारा दफन किया गया। 52 साल की उम्र पाई इसने हतीकोवा लिखी, जो 1948 में इसराइल के क़याम पर कौमी तराना करार दिया गया। सरकारी कौमी तराना तो कहा गया, लेकिन नहीं, सरकारी कौमी तराना बाद में हुआ, लेकिन उस वक्त लोग इसको कौमी तराने के रूप में ही कबूल करते थे, लोग इसको मानते थे। इम्बर को कौमी शायर का दर्जा दिया जाता है इसराइल में, हालांकि उसने ख़ुद इसराइल की रियासत कभी नहीं देखी। अब देखिए इसराइल का कौमी तराना जो है वो दाएं तरफ है, बस इतना ही है। जब तक दिल के अंदर यहूदी रूह तरस रही है और मशरिक़ की तरफ, सहून की तरफ निगाह उठती है, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। 2000 साल पुरानी उम्मीद अपने वतन में आज़ाद कौम बनने की, सहून और यरूशलेम की सरज़मीन में। जब तक उसके बाद की ये नज़्म के जो बंद हैं या मिसरे हैं, उसके बाद के हैं जो वहाँ के कौमी गीत में शामिल नहीं है, वो अब सुने। जब तक आँखों से आंसू बारिश की तरह बहते हैं और हमारी कौम के लाखों अफराद आबा व अजदाद की कब्रों पर चलते हैं, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक दरियाए उर्दुन अपने किनारों में बहता रहेगा और कनीरत झील खामोशी से ढोल और सूर की आवाज़ सुनेगी, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक हमारे मुंह में सांस है और निगाह आसमान की तरफ उठती है, हम एक हाथ में आज़ादी और क़याम नौ का झंडा थामे रहेंगे, हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। वापस आओ अपने आबा व अजदाद की सरज़मीन में, मुक़द्दस शहरों और माँ शहरों की तरफ वापस आओ जिलावतनों के बेटों, सहून और यरूशलेम की सरज़मीन में। ये मुकम्मल नज़्म थी उसकी। सरकारी कौमी तराने में सिर्फ पहला मिसरा को गाया जाता है, मतलब जो 8 सतरें हैं। बाकी जो हैं वो बाकी मिसरे तारीख़ी और अदबी अहमियत रखते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। इसकी मौसीक़ी समूएल कोहन ने 1888 में रोमानियाई लोक धुन पर तरतीब दी थी। तो ये इसराइल का कौमी तराना हुआ, जिसमें उसने अपने मुल्क से ज़्यादा अपने मज़हब पे तवज्जो दी है, और उसके नज़दीक बस वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके सामने यहूदी के अलावा दूसरी कोई कौम इंसान के रूप में काबिल कबूल नहीं है। वो इतनी ख़तरनाक कौम है, इतनी जालिम सफ़ाक कौम है कि उसे बस खुद नज़र आता है, यानी वो अपने आप को देखता है, उसको दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। और ये नज़ारा हम सभी लोगों ने देखा है, देख भी रहे हैं। बहरहाल जो कौमी गीत के हवाले से बात करनी थी वो मैंने कर दी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।